क्या है, ये नदी बहुत चौड़ी हुआ करती है सर। ये नदी का जो आय थे वहाँ से पेड़ लगे हैं और लगभग वो खेत तक धीरे धीरे क्या पूरे महीने पहले 12 महीने से पानी बहता था। 2007 से धीरे धीरे अभी ये स्थिति है, बरसात के बाद में ये पूरी सूखी पड़ी रहती थी। इस गांव से 22 गांव प्रभावित हैं और आने वाले नीचे जो गांव हैं पूरे बरसात और खेती होती है, पानी बरसता तो खेती होगी, वहाँ कोई साधन नहीं खेती का। ये नदी इन किसानों की जीवनदायिनी है। तो इसके लिए हम लोग बड़ा और ये जो नदी के जो आयत है नीचे जो गांव हैं देवरी, बर्मन, घटियारी, प्रतापपुर, ठर्रो, धनौरा, ये इन्हीं 22 गांव इन्हीं नदी से अपनी खेती करते हैं। और हम इस नदी को जो विलुप्त हो रही है, अभी आज देख रहे बरसात होगी, आने के बाद 10 दिन बाद इसे सब सूख जाएगा। कितने किलोमीटर? ये 45 किलोमीटर का एरिया है। 45 किलोमीटर 45 किलोमीटर का एरिया है। और यहाँ जो नदी है, आप जब बरमान जाएंगे, हम गर्मियों में कार्यक्रम लेंगे, इसे मानिए ये धसान में जाके मिलते हैं। आप मुझे ये बताइए जी, यहाँ से शुरू हुई, इसके पहले एक गांव है, क्या नाम बताया? बछे गांव से शुरू हुई और धसान में गिरी 45 किलोमीटर, जिसमें 22 गाँव आते हैं जी। तो ये अभी तो यहाँ तो साफ है, लेकिन किन किन गाँव में काम करवाने की जरूरत सर है? मैं एक निवेदन करूँगा आपसे, इस नदी का पूरा ड्रोन सर्वे हो जाए। हमने माननीय इरिगेशन विभाग में जो क्या नाम मानवीन जी हैं उनसे संपर्क किया, माननीय जो मंत्री जी हैं उनसे किया, तो उन्होंने कहा कि आप ड्रोन सर्वे कराओ उसका पूरा कहाँ कहाँ अतिक्रमण हो गया है। और ये दो गाँव मिलते हैं जहाँ यहाँ चेक डैम का रिप्टा बन जाए तो 2 गाँव का आवागमन हो जाएगा और चेक डैम बनने से वहाँ पानी का स्टोर रहेगा, ताकि जो मुझे सिंचाई को भी बुलाना चाहिए था। ये सुबह नोट करो, मिनिमम रफ्ता चाहिए, रास्ता बन जाएगा। तीनों का काम अलग है। बहुत सबसे पहले राजस्व इसको पैमाइश करके चिन्हांकन कर देगा कि कहाँ तक ज़मीन है जी, ठीक है। और मनरेगा में क्या करेंगे कि जहाँ चिन्हांकन होगा वहाँ हम गड्ढे खुदवा देंगे ताकि ज़मीन सुरक्षित हो जाए, पेड़ लगा देंगे और फिर बीच में हम साफ करवा देंगे ताकि मानिया गाँव में चलाई मान लेंगे। यहाँ पे एक गांव से दूसरे गांव को क्रॉस करने वाला रास्ता चाहिए, तो या तो चेक डैम सर 5 है सर। तो आप मुझे पूरी सूची बना के कहाँ चेक डैम चाहिए और कहाँ पुलिया चाहिए जी। चेक डैम हम लघु सिंचाई विभाग से बना देंगे, माइनर इरिगेशन से जी सर। और रफ्ता फिर चूँकि नदी की जमीन सिंचाई विभाग की होती है वो पुलिया, तो वो हम सिंचाई विभाग को या थैंक यू सर, थैंक यू। फूल छोड़ दीजिए पुष्पालयाम समर्पयामि दुवाम तांडात तांडात पुरवं सिंधुवांकुरं समर्पयामि। प्रसाद लगा दीजिए। ओमनाभ्यास तंत्र सोमतीर्थं देवो समर्पितो पद्याम भ्याम भूम प्रसादोतां तदालोकान कृपेनो तदो वस्तु तुभ्यं गोविंदम समर्पयामि। जल से आचमन कर दीजिए, काचनम जलम समर्पयामि। थोड़ा इसमें फूल डला है, उसी से आसक्ति। एक आचमन जलम समर्पयामि। हाथ जोड़ करके गणेश श्री भगवान का ध्यान ओम समश्य दंतस्कलोकण कालम बहुदरस विक्टो विघ्ननाश विनायका धूम लगे दो गणा दक्षो भालचंद्रो गजाजना द्वादशेतानामी या पटेक्षणयादपि विद्यारंभे विवाह च प्रवेशे नर्मदे संकावेरी तस्मंजले सिंधुगुरो भुजाजनं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचार भक्षणं महासुतं शिवविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। बोलिए गणेश जी भगवान की। हमारे प्रगतिशील किसान हैं, कुशवाहा मैडम हैं, मीडिया के हमारे साथीगण हैं और जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी कर्मचारीगण हैं। देखिए, मुख्यतः आज हम लोग छेच नदी को पुनर्जीवित करने के लिए यहाँ आए हैं। ऐसे तो मेरी योजना थी कि छेच नदी देखकर वहाँ क्या काम कराया जाना है वो बता के फिर हमें गौशाला जाना है लोहर गांव और फिर मुख्यालय में काम है। लेकिन यहाँ आने के बाद मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सामने से लोग देखेंगे तो सुनेंगे, उन्हीं को तो करना है काम। देखिए, जो बुंदेलखंड की मुख्य समस्या पानी है सबसे बड़ी समस्या पानी है। इसलिए पानी की समस्या के निदान के लिए हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं, जिला प्रशासन। और ये छेच नदी कोई पहली नदी नहीं है, ये चौथी नदी होगी जिसके पुनर्जीवन का काम किया जाएगा। लास्ट ईयर हम लोगों ने बबीना विकासखंड में कनेरा नदी को पुनर्जीवित किया। अभी मौरानीपुर में लखेरी और सुखनई नदी का ग्रामीण क्षेत्र में लगभग काम पूरा हो गया है। शहरी क्षेत्र में चूँकि नगर निकाय में फिर धनराशि आएगी तो काम किया जाएगा। और ये चौथी छेच नदी है। नदी के अलावे हम लोग जो पुरानी चंदेलकालीन तालाब हैं, पीछे वालों को मेरी आवाज़ आ रही है, जो बड़े बड़े तालाब हैं, जैसे बामौर में कोई अस्ता का तालाब है 111 एकड़, आप लोग को मालूम है अस्ता का तालाब, उसको भी हम लोग पुनर्जीवित कर रहे हैं। 111 एकड़ का तालाब है।
इसी तरीके से गुरसराय में कोई तालाब है 56 एकड़ का, बड़ा तालाब है वो भी, हाँ हैवतपुरा का तालाब। और अभी हम लोग बबीना ब्लॉक में लहर ठकरपुरा का 82 एकड़ का तालाब ऑलरेडी साफ कर दिए। वहाँ माननीय मुख्य सचिव भी आए थे, मुख्य सचिव सर भी आए थे। इसके अलावा बहुत सारे नए तालाब खुदाए गए हैं। तो ये सब आपको बताने का मेरा ध्येय ये है कि अभी हम लोग छेच नदी पर तो काम शुरू ही किए हैं। अगर आसपास में कोई बड़ा पुराना तालाब हो जो कि अभी वहाँ पे भर गया हो, वहाँ पे झाड़ियाँ हो, तो हमारे साथ वीडियो साहब भी हैं। अभी मैं आपसे पूछूंगा अगर तालाब है तो उस पर भी काम शुरू करवाएंगे। हमारे प्रगतिशील किसान हैं, कुशवाहा मैडम हैं, मीडिया के हमारे साथीगण हैं और जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी कर्मचारीगण हैं। देखिए, मुख्यतः आज हम लोग छेच नदी को पुनर्जीवित करने के लिए यहाँ आए हैं। ऐसे तो मेरी योजना थी कि छेच नदी देखकर वहाँ क्या काम कराया जाना है वो बता के फिर हमें गौशाला जाना है लोहर गांव और फिर मुख्यालय में काम है। लेकिन यहाँ आने के बाद मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सामने से लोग देखेंगे तो सुनेंगे, उन्हीं को तो करना है काम। देखिए, जो बुंदेलखंड की मुख्य समस्या पानी है, सबसे बड़ी समस्या पानी है। इसलिए पानी की समस्या के निदान के लिए हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं, जिला प्रशासन। और ये छेच नदी कोई पहली नदी नहीं है, ये चौथी नदी होगी जिसके पुनर्जीवन का काम किया जाएगा। लास्ट ईयर हम लोगों ने बबीना विकास खंड में कनेरा नदी को पुनर्जीवित किया। अभी मौरानीपुर में लखेरी और सुखनई नदी का ग्रामीण क्षेत्र में लगभग काम पूरा हो गया है। शहरी क्षेत्र में चूँकि नगर निकाय में फिर धनराशि आएगी तो काम किया जाएगा। और ये चौथी छेच नदी है। नदी के अलावे हम लोग जो पुरानी चंदेल कालीन तालाब हैं, पीछे वालों को मेरी आवाज़ आ रही है, जो बड़े बड़े तालाब हैं, जैसे बामौर में कोई अस्ता का तालाब है 111 एकड़, आप लोग को मालूम है अस्ता का तालाब, उसको भी हम लोग पुनर्जीवित करें। 111 एकड़ का तालाब है। इसी तरीके से गुरसराय में कोई तालाब है 56 एकड़ का, बड़ा तालाब है वो भी, हाँ हैवतपुरा का तालाब। और अभी हम लोग बबीना ब्लॉक में लहर ठकरपुरा का 82 एकड़ का तालाब ऑलरेडी साफ कर दिए। वहाँ माननीय मुख्य सचिव भी आए थे, मुख्य सचिव सर भी आए थे। इसके अलावा बहुत सारे नए तालाब खुदाए गए हैं। तो ये सब आपको बताने का मेरा ध्येय ये है कि अभी हम लोग छेच नदी पर तो काम शुरू ही किए हैं। अगर आसपास में कोई बड़ा पुराना तालाब हो जो कि अभी वहाँ पे भर गया हो, वहाँ पे झाड़ियाँ हो, तो हमारे साथ वीडियो साहब भी हैं। अभी मैं आपसे पूछूंगा अगर तालाब है तो उस पर भी काम शुरू करवाएंगे।